चले जाइए, उसके बाद भी बैठ सकते हैं। हाँ, कितना सीट देर खाली बैठ सकते रहेगा तो बैठ सकते हैं। कितना देर लगभग? जितना देर भी अगर जिस सीट पर जिसका जो स्टूडेंट है वो अगर आ गया तो उसको उठना पड़ता है और दूसरे का अपना सीट पर यहाँ बैठ पे सकते आपको हैं। पहले से सीट नंबर दे दिया, ये आपका फिक्स सीट हाँ, है, यहीं पे आके आपको डेली बैठना है। लॉक रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके लाइब्रेरी में सबसे हाईएस्ट कोई बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई करता होगा? हाँ, बहुत उसका शायद नाम तो नहीं ले सकते हैं। 6 सुबह 6 बजे से शाम 6 या फिर कभी-कभी तो नाइट में भी रह जाते हैं। ये लगभग 12 से 15 घंटे हाँ, का। सिर्फ़ वो ब्रेकफ़ास्ट अपने लाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो कंटिन्यू रहते हैं। इन इन और बच्चों को देखने के बाद आप लोगों को भी तो हमेशा मोटिवेशन मिलता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरीज में। अभी हम लोग भागलपुर के एक मोहल्ले में, जो कि मोहल्ला का नाम है नाथनगर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी का रिव्यू करने के लिए आए हैं, क्योंकि देख लीजिए क्या होता है कि अभी अधिकतर बच्चे जो रूम में पार्टनर को शेयर करके रहते हैं, पार्टनर के साथ रहते हैं, उनको कोई ना कोई पार्टनर से प्रॉब्लम होता है या सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, वो लाइब्रेरी उसके लिए ज्वाइन करते हैं। तो वही हम जानेंगे कि ये लाइब्रेरी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि जो कॉलेज में लाइब्रेरी होता है वही लाइब्रेरी शायद ये भी होता है। वो कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं, इसके चलते उनको पता नहीं चल पाता सही जानकारी। तो उसी के क्रम में हम आए हुए हैं। ये लाइब्रेरी का नाम है लक्ष्य लाइब्रेरी, जो कि नाथनगर जवाहर टॉकीज के जस्ट बगल में ही है। यहीं पे बच्चे आते हैं और यहाँ पे क्या शिफ्ट रहता है, क्या शेड्यूल रहता है उनका, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, कितने देर लाइब्रेरी में बैठते हैं, वही जानेंगे। कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे, इनके डायरेक्टर से भी जानेंगे कि वो क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दे। यहाँ पे बाहर में आपको जो होता है कि ऑफिशियल जानकारी आप लाइब्रेरी के बारे में जान सकते हैं कि लाइब्रेरी में आपको एडमिशन लेना है, फ़ी क्या लगता है, क्या शेड्यूल रहता है, वो सब सारा जानकारी यहाँ मिल जाएगा आपको। न्यूज़पेपर जो भी हो, यहाँ पे डायरी भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि आप यदि आते हैं, कितने बजे आते हैं वो और कितने बजे आते हैं, ये कम से कम ज़रूरी है, लीगल पर्पस भी है और आपका ये अटेंडेंस भी हो जाता है एक तरीके से। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में। आ जाइए। अभी यहाँ पे एक भैया क्लास ले रहे हैं। आप इसका 12th 12th का तैयारी कर रहे हैं। 12th से आप इतना सिंसियर हैं कि लाइब्रेरी में आके पढ़ें। कितने घंटे का शिफ्ट लिए? एक शिफ्ट लिए है। हाँ, तो आप बताइए कि आपको जैसे कि रूम में, आप रूम लेके यहाँ रहते होंगे? नहीं, मेरा यहाँ घर है। आपका घर है, तो घर में क्या प्रॉब्लम हुआ जो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ा? ऐसे वहाँ शांति नहीं मिलता था, यहाँ आए पढ़ाई करने के लिए। घर में आप कितने भाई बहन हैं और फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जो मतलब आपको शांत माहौल नहीं मिल पाता था, जो नहीं पढ़ पाते? ऐसा कोई बात नहीं है, बस डिस्टर्बेंस नहीं हो इसीलिए आए थे यहाँ। तो अभी आप जो 12th की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो 12th का आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है आने वाला। किस बोर्ड से आप हैं? CBSE बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से। तो अभी जो 4 घंटे का शिफ्ट लिए हुए हैं, इसमें तो कितने देर बैठ पाते हैं 4 घंटे में आप लाइब्रेरी में? अ, रियल टाइम क्या होता है? जैसे 4 घंटे में कोई बच्चे 3 2 घंटे से बैठ पाते, 6 कोई साढ़े 3 घंटे बैठ पाते होंगे। आपका कितना बैठ पाते हैं सही से? 3 घंटा 3.5 घंटा ज़्यादा। चलिए, क्या नाम है आपका? अमन कुमार, घर कहाँ है आपका? नाथनगर। चलिए अमन जी, और भी कुछ छात्रों से जानेंगे। आप बताइए भैया, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी स्टेनो। एसएससी स्टेनो की। तो आप कितने देर का शिफ्ट लिए हुए? हम 4 घंटे का शिफ्ट लिए हैं। 4 घंटे का। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि लाइब्रेरी में ही अच्छे से पढ़ाई हो सकती है? आप यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं या घर से आते हैं? रूम लेकर के रह रहे हैं। रूम लेके, तो आप तो रूम में भी अच्छे से पढ़ सकते थे। रूम में भी आपको ऐसा हुआ, तो घर से दूर रहते हैं तो मिल ही जाता होगा, ऐसा माहौल होता ही होगा। फिर लाइब्रेरी क्यों? रूम में कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। रूम में कभी बाहर कभी अंदर, यहाँ पे लाइब्रेरी में कंसिस्टेंसी के साथ हम 4 घंटा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और भी फैसिलिटी है कि जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटा पढ़ लिए और सीट खाली है, शिफ्ट आगे का शिफ्ट खाली रहने के बजाय से कि आप बैठ करके भी 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे मैगज़ीन मिल जाता है, द हिंदू न्यूज़पेपर हो जाता है और बहुत सारे बुक जो हैं एसएससी के, वो सब मिल जाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा बुक है जो एसएससी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं वो सभी नहीं खरीद सकते हैं, और लाइब्रेरी में ये सब मिल जाता है, तो वहाँ से आप आराम से गेन कर सकते हैं ये सब फैसिलिटी की वजह से। और यहाँ पे वाईफाई भी सुविधा है। जो भी अभी क्लास चलती है ऑनलाइन चलती है, उसके लिए डेटा बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे वाईफाई में एक ये फैसिलिटी मिलता है कि विदाउट बफरिंग क्लास एकदम एकदम मोशन में चलती है। आप कितने देर का शिफ्ट लिए हुए हैं? हम 4 घंटे का शिफ्ट। 4 घंटे में। 4 घंटे में ऐसा भी होता होगा ना, कभी बैठने में ज़्यादा मतलब लगता होगा आप बहुत ज़्यादा बैठ गए, आप बाहर जाते हैं, तो ऐसे कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे उतना रिलैक्स फ़ील हो जाता है कि मतलब यहाँ पे लगातार आप कंटिन्यू 4 घंटे बैठ पाते हैं, मतलब अच्छे से एक बार में ही आते हैं, बैठ के 4 घंटे पढ़ के चले जाते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है, जैसे वॉशरूम जाना, पानी लाना,
तो थोड़ा देर बाहर निकल के वॉक कर लिए। एक तरीके से माना जाए तो आपको रूम से बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे मिल जाता है और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो पाती है, हाँ। कंसंट्रेटेड वे में, जैसे कि आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। हाँ, ये यहाँ पे मिलता है माहौल की, मतलब आप कंसंट्रेट करके 4 घंटा पढ़ सकते हैं। इससे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किए हैं या नहीं? हाँ, मैंने इससे पहले भी अटेम्प्ट किया। मेरा इधर ये सिविल मतलब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का था, उसमें मेरा इधर 6 दिन पहले मेरिट आया, जिसमें मेरिट नहीं बन पाया। इससे पहले बैक टू बैक एक था, मतलब पहले का प्रीवियस में, तो उसमें मेरा एसएससी स्टेनो में जो प्री भी किया था क्वालिफाई, और मेंस भी किया था, स्किल टेस्ट लिखाया गया था, जिसमें उसमें भी मेरा मेरिट नहीं बना था। तो आफ्टर नवंबर 17 नवंबर को मेरा एसएससी का भी एग्ज़ाम है और सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम है। तो आप कौन-सा इसमें प्राइमरी रखेंगे? कौन-सा एग्ज़ाम देने जाएँगे? प्राइमरी तो मेरा है एसएससी, एसएससी। सेकेंडरी है मेरा सिविल कोर्ट। चलिए, आप कहाँ से, आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है? मेरा नेटिव प्लेस जो जो दादा-दादी का घर है वो पटना डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा प्रॉपर घर मतलब नानी घर जो है मेरा जमालपुर है, और रहते हम यहीं हैं। आप रहते हैं भागलपुर में ही रूम लेके। हाँ। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए कि आपका शिफ्ट कितने देर का होता है इस लाइब्रेरी में? 8 घंटे का। 8 घंटे का। आपका तो मतलब पीछे वाले आपके सहपाठी 4 घंटे बैठते हैं, आप 8 घंटे बैठते हैं। तो 8 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे कभी बाहर भी जाना होता है, बैठते-बैठते बोर हो जाते होंगे, कभी नींद का भी आता है ना कि लाइब्रेरी में आलस आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए थोड़ा-सा जो है पानी वगैरह पिए हो गया फिर। पानी पीने के बाद फिर से आप पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। तो अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी और सिविल। बिहार एसएससी, ये जो सचिवालय वाला निकला हुआ था, इसी की तैयारी आप कर रहे जी हैं? हाँ। इसका तो आगे एग्ज़ाम भी है, तो आपको क्या लगता है आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका एग्ज़ाम इस तैयारी के अनुसार अच्छे से जाने का उम्मीद लग रहा है आपको या नहीं? आपको तो ऐसा फीलिंग हो जाता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा हो रहा है। आप कितने दिनों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? पहले तो घर पे ही करता था, अभी इधर से 1 तारीख से लाइब्रेरी जॉइन किया हूँ। आपका यहाँ आप रूम लेके रहते हो या घर से आते हैं? मेरा प्रॉपर घर सुल्तानगंज में है, वहाँ से डेली आना-जाना होता है। सुल्तानगंज यहाँ से तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ वहाँ से आके यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो। तो जी आपके हाँ। सुल्तानगंज में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है लाइब्रेरी का? नहीं, सुल्तानगंज में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। फैसिलिटी में बताइए आप, जैसे लाइब्रेरी में जो फैसिलिटी दिया जाता है आपको क्या-क्या मिलता है? लाइब्रेरी में वाईफ़ाई एनी टाइम बिना ऐसे चलते रहता है, कोई रुकावट नहीं होता है। उसके बाद एक माहौल मिल जाता है यहाँ पे पढ़ने का, जो पढ़ते हैं एक-दूसरे को देख के भी होता है कि पढ़े। ये माहौल मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोला कि साइड वाले को देख के भी आप मोटिवेट होते हैं कि वो इतना देर पढ़ाई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश कुमार हुआ। चलिए योगेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि किस चीज़ की तैयारी आप करते हैं लाइब्रेरी में? हम एसएससी का तैयारी करते हैं। एसएससी में भी कोई फ़ोकस एरिया होगा आपका सीजीएल के लिए या के लिए है मेरा। सीजीएल के लिए? तो अभी बिहार सीजीएल का फॉर्म आया था, ये फ़िल अप किए थे या नहीं? नहीं, हम अपीयरिंग में हैं इस बार इसलिए। कि आप पास आउट हैं तभी फॉर्म हाँ, फिल अप? हम अपीयरिंग में है, मेरा 19 तो आप 22 ये स्टेट लेवल का नहीं, अभी केंद्र में जो एसएससी का फॉर्म आता है वो ये उसमें एसएससी वाला सेंट्रल में अपीयरिंग के दिया जाता है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं आप अपीयरिंग में। आगे चल के आपको क्या बनना है? कस्टम एक्सरसाइज ऑफिसर बनना है। कस्टम एक्साइज़ ऑफ़िसर बनना है इनको। तो कितने देर का आप शिफ्ट लिए हुए हैं? हम 2 से 10 का लिए हैं। 2 से दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक, लगभग 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे में कितनी देर सही से आप कर पाते हैं यहाँ पे? हम 2 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, एक थोड़ा नाश्ता करने का आधा घंटा समय लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं रहते हैं। 8 घंटे में आप मतलब कुछ नाश्ता करने में टाइम चला जाता है, कुछ बाहर निकल के? बैठने का सुविधा नाश्ता-वास्ता कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो मैगज़ीन मिलता है वो क्या लगता है अपडेटेड रहता है? अपडेटेड फुल्ली अपडेटेड रहता है वो। और वाईफ़ाई का बताइए, वाईफ़ाई का स्पीड क्या रहता है? वाईफ़ाई का अच्छा स्पीड रहता है, 2 वाईफ़ाई लगा हुआ है, एक काम नहीं करे दूसरा वाईफ़ाई आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 8 घंटे बैठने में कभी तो ऐसा होता होगा, महसूस होता आलस आ रहा है, तो आलस जो आता है उससे बचने के लिए क्या करते हैं? उससे टॉफ़ी रखते हैं साथ में, कभी कुछ हुआ तो मुँह क्या चलते रखते हैं आप? टॉफ़ी सब टॉफ़ी। रखते हैं। हाँ, तो आप टॉफ़ी का सहारा लेते हैं ये इनसे बचने के लिए। हुँ। वैसे दोपहर का तो टाइम ही, बैठने का इतना अच्छा मतलब व्यवस्था कुर्सी का है, तो उतना फ़ील नहीं करने देता है कि आप कुछ बहुत देर तक बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे होता है ना 2 बजे से, ये दोपहर का टाइम ही होता है आलस का, तो इसमें तो आता होगा तो आप टॉफ़ी का सहारा लेते हैं। और क्या करते हैं इसके लिए यदि ज़्यादा होने लगे, बैठने का मन नहीं करे तो?
पानी है, पानी पीते हैं, थोड़ा टहलने चले जाते हैं बाहर में 1-2 यहाँ राउंड। पे पर्सनल लाइट की भी सुविधा दी गई है। पर्सनल लाइट की सुविधा दी हुई है। और ये आपका पर्सनल लाइट हो गया, देख लीजिए कि यहाँ पे लाइट दिया जाता है ताकि ये लाइट यदि ऑफ हो तो आप पर्सनल लाइट से अपना इसमें ज़्यादा आपको ये साइड से क्या होता है कि आप डिस्टरबेंस नहीं होगा, आँख पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए पर्सनल लाइट की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे आपका स्विच भी होता है और यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यदि ऑनलाइन क्लास करते हो या किसी तरीके से आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज भी कर सकते हैं, ये भी सुविधा। और ये आप क्या लगाए हुए हैं? ये लाइब्रेरी की तरफ से ही सीरियल नंबर दिया रहता है। चलिए आप बताइए अपने बारे में, आपका घर और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक राज है, मेरा घर नाथनगर पुरानी सराय में है। तो घर से ऐसा क्यों हुआ कि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती थी या इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन? घर में कुछ ना कुछ काम ही पड़ जाता है, कुछ मम्मी कोई कुछ बोल दी कि हाँ ये कर दो वो कर दो, थोड़ा डिस्टर्बेंस एक तरह से बैठ नहीं पाते थे। तो यहाँ आते हैं तो सारा टेंशन से ख़त्म, यहाँ अपना जो पढ़ाई करना वो करते हैं और मन नहीं लगा थोड़ा मोबाइल भी चला लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आप भाई साहब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो आप देखने लगता है भौतिक विभाजन फिजिकल, ये कौन सी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली? ये बिहार सीजीएल और दरोगा के लिए स्पेशल है। अभी तो आप बिहार सीजल का एक फॉर्म भी आया था, तो वो फॉर्म फिलअप किए हैं या नहीं? जी, मैंने फॉर्म फिलअप किया तो हुआ। क्या लगता है आपको, आप जिस तरीके से जिस ढर्रे से तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पे आपको लगता है आपको अंदर से आवाज़ आती होगी ना, क्या आगे लगता है एग्जाम आने वाला एग्जाम आपका कैसा जाने का उम्मीद है? एग्ज़ाम तो अच्छा ही जाएगा क्योंकि उस लेवल का पढ़ाई भी कर रखा है कितने दिनों पहले। से इसके लिए आप तैयारी कर रहे थे? मैं पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल 1 साल से एसएससी बीएसएससी सीजीएल के लिए लगा हुआ हूँ और दरोगा के लिए। जो सीजल के और भी तैयारी करने वाले बच्चे होंगे जो आपका वीडियो अभी देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या सलाह तो आप नहीं दे सकते क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो आप उनसे अलग करते हो या कुछ डिफरेंट करते हो? जैसे लाइब्रेरी में रह के, लाइब्रेरी तो बहुत बच्चे नहीं जा पाते हैं, घर में रह के पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते हैं, उनको कोई सलाह? लाइब्रेरी हम इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे शांति मिलता है और रूम में पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हम यहाँ आते हैं। ऐसे रूम में भी व्यवस्था है, जो रूम में पढ़ता है तो उनके लिए सबसे बढ़िया रूम ही है। रूम जो अच्छा मान लीजिए कि आने वाला न्यू बच्चा सोचता है कि हम लाइब्रेरी हैं, उनको आना चाहिए या नहीं? यदि वो घर पे नहीं पढ़ पाता है तो उसको लाइब्रेरी अवश्य आना चाहिए। यदि वो घर पे पढ़ लेता है तो उन पे डिपेंड करता है। आपको क्या उम्मीद लगता है, बिहार गवर्नमेंट से उम्मीद है कि ये समय पे हो जाएगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, अब बाकी वो राजनेताओं पे डिपेंड करता और आप कितनी देर का शिफ्ट लिए हुए हैं? है। मैं 8 घंटा का शिफ्ट लिया हुआ 8 हूँ। घंटा। 8 घंटे में कितनी देर सही से पढ़ाई हो पाती है आपकी? लगभग 7-8 घंटा हो ही जाता है। चलिए, आपका नाम और कहाँ से आए? मैं अकबर नगर से हूँ, मेरा नाम सुमन कुमार यादव है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। और भी इधर देख लीजिए, इधर भी कुछ छात्राएँ, कुछ क्या मतलब संख्या तो ठीक-ठाक ही है, मतलब इतना संख्या पर्याप्त संख्या इनको माना जाएगा क्योंकि ये तो दिल्ली और पटना नहीं है। फिर भी यहाँ पे अभी मोटिवेट भी हो रहे हैं ये लोग क्योंकि लाइब्रेरी न्यू अभी ये चला ही है चलन यहाँ पे। इसमें कुछ छात्राओं से भी जानेंगे कि ये किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए कि आप इधर देख लीजिए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में? एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस का। आपका कितनी देर का शिफ्ट है? 10 घंटा, यहाँ 6 घंटा, 6 घर में 4। यहाँ पे 6 और घर में 4, टोटल 10 घंटे आप स्टडी कर पाते हैं। और क्या लगता है आपको लाइब्रेरी और घर में क्या डिफ़रेंस है आपका पढ़ाई में? हो पाता है वहाँ से अच्छे से पढ़ाई, क्वालिटी पढ़ाई यहाँ पे हो पाता है या घर में ही अच्छे से होता है? घर में काम वगैरह बहुत होता है, इसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से होता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एसएससी की तैयारी में मैथ, रीजनिंग ये कोई कोचिंग भी आप प्रेफ़र किए होंगे इसके लिए, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी अभी कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी का आप जो कितनी देर का शिफ्ट लिए हैं? 4 घंटा, एक शिफ्ट लिए हैं 4 घंटा का। 4 घंटे का आप शिफ्ट लिए हैं और 4 घंटे में कितना देर सही से पढ़ाई हो पाता है? 4 घंटा में 4 घंटा। 4 घंटे आप बैठे रह जाते हैं? एक्स्ट्रा भी हो जाता है 2 घंटा। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं ना है कि जैसे 4 घंटे आपका पूरा हो गया तो उसके बाद आप चले जाइए, उसके बाद भी बैठ सकते हैं? हाँ, कितना सीट देर खाली बैठ सकते हैं? रहेगा तो बैठ सकते हैं। कितना देर लगभग? जितना देर भी अगर जिस सीट पर जिसका जो स्टूडेंट है वो अगर आ गया तो उसको उठना पड़ता है और दूसरे अपना सीट पर यहाँ बैठ पे सकते आपको पहले से सीट नंबर दे दिया, ये आपका फिक्स सीट है, यहीं पे आके आपको डेली बैठना है। लॉकर की भी सुविधा दी जाती है यहाँ पे क्या? यदि आपको लॉकर जैसे कि बुक लेके आए हुए हैं, आपको यहीं पे बुक रख देना है, तो लॉकर उसके लिए होता है। लॉकर मिलती है यहाँ पे? हैं। ये तो मुझे नहीं पता, अभी वो मैंने नहीं रखा। आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है? नाम निशा कुमारी, चंपानगर से है। आपका घर चंपानगर में? यस सर। चलिए निशा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह तैयारी आगे करते रहें। आप बताइए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल की। आप थोड़ा-सा कुर्सी साइड कर लीजिए। पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और आप कितने देर का शिफ्ट लिए हुए हैं? एक शिफ्ट लिए हैं 4 घंटा।
4 घंटे का शिफ्ट लिए हुए हैं। तो आप जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए जैसे पैरामेडिकल का कोई छात्र यदि छात्र या छात्राएँ तैयारी करना चाहती हैं, तो उनको क्या लगता है कि कैसे घर में रह के वो तैयारी हो पाता है या लाइब्रेरी ही जॉइन करना चाहिए इसके? घर में भी हो सकता है, जिसको जगह है, जिसका स्टडी रूम हो सकता है तो वो कर सकता है। आप घर से ही ना आते हैं, तो घर से आते हैं तो आप घर पे नहीं आपका हो पाता था, इसीलिए लाइब्रेरी जॉइन की। हाँ, घर पे क्या समस्याएँ आती थी जो लाइब्रेरी जॉइन पर? यहाँ तो पैसा भी खर्च हो जाता है, घर पे भी तो पढ़ सकते थे। घर पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि नहीं हो पाता है ना, तो लाइब्रेरी में 4 घंटा इसीलिए रहता है कि जो शांति रहता है ना, इस कारण से आदमी कर पाता है। दूसरे को देख के भी यहाँ पे मोटिवेट होते हैं, तो आपको क्या लगता है 4 घंटे आपके लिए पर्याप्त है पैरामेडिकल की तैयारी के लिए? हाँ, हो जाएगा और घर में भी पढ़ाई करते हैं सामने। और आप पैरामेडिकल की अभी तैयारी क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? नर्सिंग। नर्स जो आपका जो 4 घंटे का यहाँ पे शिफ्ट और घर का ये पढ़ाई आपको मन में तो फ़ील आता होगा ना कि ये पढ़ाई पर्याप्त है आपके लिए? हाँ, चलिए, आपका नाम और कहाँ से आते हैं? ज्योति कुमारी नाथनगर से। डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर से जानेंगे कि ये बच्चों को क्या-क्या कोऑपरेट करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं। बहुत बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बहुत गरीब आते हैं, जो कि फ़ी भी सही से नहीं जमा कर पाते होंगे, तो उनके लिए ये क्या-क्या करते हैं? तो आप बताइए सबसे पहले कि जैसे कोई बच्चे यहाँ पे यदि आते हैं, उनको होता है कि लाइब्रेरी जॉइन कर ली और उनको फ़ी में लेट भी हो सकता है, तो आपका क्या उनको कोऑपरेट आप सही से करते हैं या नहीं? हाँ, जो लेट होता है उसको बाद में मतलब हो जाता है। आप बाद में उनको कितने दिन का टाइम देते हैं बच्चों को? जैसे एडमिशन रहता है कि 25 से 30 उसमें भी कोई किसी स्टूडेंट का नहीं हो पाता है तो 5, 6 या 10 कभी-कभी 15 को भी लेट हो जाता है। तो जानते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट को पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होता है, कोई आईएएस का बेटा नहीं होता है। तो इस तरह से देख कर के हम लोग भी कितने बच्चे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफ़ाई करके अभी जॉब कर रहे हैं? जैसे अभी फ़िलहाल एक इसका आया था क्या बिहार अभी निकला है ना, सॉरी एनटीपीसी ग्रुप डी का। एनटीपीसी ग्रुप डी। हाँ, इसमें बहुत सारा का किसी का 74 किसी का 72 62 समथिंग ऐसे कुछ आया है। तो अभी तो इसमें कह नहीं सकते हैं कि रिज़ल्ट हो गया, लेकिन 90% हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके लाइब्रेरी में सबसे हाईएस्ट कोई बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई करता होगा? हाँ, बहुत उसका शायद नाम तो नहीं ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 या फिर कभी-कभी तो नाइट में भी रह जाते हैं। ये लगभग 12 से 15 घंटे हाँ, का। सिर्फ़ वो ब्रेकफ़ास्ट अपने लाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू रहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वो फिर अभी थोड़ा-सा लेट हो जाता है उनको देने में, तो हम लोग कोऑपरेट कर लेते हैं। और जैसे 2 शिफ्ट लेता है तो उसमें फ़ी में भी कम कर देते हैं। यानी कि मेहनती बच्चों का आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। सही बात है कि जिनको आप लगता है कि आगे ये कुछ कर पाएँगे तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। आप यह बताइए, आप जो है यहाँ पे जो आप रहते हैं, आप क्या-क्या चीज़ में कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले तो फ़ी में कोऑपरेट करते हैं, काहे कि ये नियम है लाइब्रेरी का, हर लाइब्रेरी का नियम होता है कि 25 से 30 महीने 30 तक जो है अगले महीने की फ़ीस जमा कर दें, नहीं तो आपका सीट जो है वो किसी दूसरे को नहीं दें। आप लोग यहाँ पे सीट पहले से रिज़र्व करें, यानी कि सीट नंबर देते हैं, सीट नंबर सबको उसी अलॉट पे करते हैं। आके बैठना है। हाँ, उसी पे बैठना है। और ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है नाथनगर इलाका, तो हम लोग ये बोलते हैं कम से कम आप फ़ी नहीं दे पाते हैं तो कम से कम एक बार बोल दीजिए कि मेरा सीट रहने दीजिए, हमको फ़ी का प्रॉब्लम है, 10 तक में देंगे, 12 तक में देंगे, लेकिन आपका सीट सेपरेट रहेगा। यहाँ पे आप लोग पार्किंग की सुविधा देते हैं या जैसे बच्चे को टहलना है उनके लिए टहलने का कौन-सा जगह होता है? टहलने देखिए, लंच का टाइम यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं और टहलने का तो मन नहीं लगता है, तो रोड है तो देख ही रहे हैं। और पार्किंग ये देख लीजिए, इधर कुछ स्पेस है, इधर दिखा दीजिए कैमरामैन कि ये यहाँ पे आप टहल सकते हैं, पर्याप्त जगह है। अब क्या आप यहाँ पे तो रनिंग तो आप करने आए नहीं हैं और यहाँ पे सामने देख लीजिए पार्किंग का भी जगह है। अच्छे से ये सब लाइब्रेरी का ही साइकिल लगा हुआ, लाइब्रेरी का यहाँ देख लीजिए, बाइक भी लगा सकते हैं अच्छे से। इधर रोड साइड भी है, तो आप रोड पे भी दुकान सब भी है बहुत ज़्यादा, तो जा भी सकते हैं। सुविधा जो मिलना चाहिए वो पर्याप्त है ये इस लाइब्रेरी में। और जैसे कि बुक्स होता है, मैगज़ीन होता है, तो ये अपडेटेड मैगज़ीन खास करके और न्यूज़पेपर ये अपडेटेड रहता है। अपडेटेड रहता है, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में आ जाता है, सक्सेस मिरर भी लाते हैं। उसके बाद द हिंदू कोई लाइब्रेरी में नहीं देता है क्योंकि इसका ज़्यादा कॉस्ट आता है। बुक नहीं लाए हो तो इस बुक से भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग लाइब्रेरी का रिव्यू करने के लिए आए थे, बच्चों से जान रहे थे कि वो कैसे यहाँ पे कितनी देर का शिफ्ट लिए हुए हैं, क्या उनका फ़ी होता है, लाइब्रेरी का क्या फैसिलिटी दी जाती है। और इसी तरीके से आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जहाँ तक हो को आप लोगों का हेल्प कर सके वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।